आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले तो आप लोग अब तक पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन ये एक नया टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जानने से पहले उसके डेफिनेशन को जानिए, उसके बारे में जानिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसके साथ कौन कौन टर्म होता है। तो एन इक्वेशन containing independent variables, dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। मतलब इक्वेशन जो अपने साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, dy/dx + 2x³ + 7√x। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है। यहाँ पे = 0 होगा, यहाँ पे = 0 होगा, क्योंकि जब तक इक्वल टू कुछ नहीं रहेगा टर्म तो वो इक्वेशन नहीं बनेगा। ये देखिए 3dy/dx का स्क्वायर = xy - sin 2x/dy/dx है। तो इस टाइप का जब फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये पहला वाला आपका क्या है? dy/dx + 2x³ + 7√x = 0। दूसरा क्या है? 3dy/dx का स्क्वायर = xy - sin 2x/dy/dx। ये दोनों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर, the order of a differential equation is the order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable appearing in the equation। मतलब किसी इक्वेशन में जो है, किसी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। The order of differential equation is the order of highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable appearing in the equation। I mean to say differential equation is the order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable appearing in the equation। मतलब जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, मान के चलिए ये इक्वेशन दिया हुआ, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। इसमें आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? dy/dx का मतलब क्या है? इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, वन टाइम हुआ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर एक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में आइए, d2/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos d4/dx4 = 0। तो इसका आपको ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें सबसे हाईएस्ट और डेरिवेटिव कौन सा है? देखिए ये है, 4 टाइम डेरिवेटिव हुआ इसका, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन में जो मतलब मैक्सिमम आपका जो डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। चलिए अब डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या कहता है? तो इन ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब जानते ही होंगे, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि इन इस टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, मतलब प्रत्येक टर्म जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ऑफ डिफरेंशियल इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में, देन द हाईएस्ट
exponent of the highest order derivative is called the degree of differential equation. It means हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल dy बटा डी एक्स प्लस ई के पावर 5 इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस ई के पावर बाई इक्वल टू 5। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? dy बटा डी एक्स है। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव का डिग्री क्या हो जाएगा? तो जो पावर में होगा तो dy बटा डी एक्स के पावर में कितना है? कुछ नहीं है, तो एक छिपा हुआ, यानी कि डिग्री इसका 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, d4 बाई बटा डी एक्स 4 माइनस साइन डी क्यू बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपसे पूछता है कि इसका डिग्री बताइए। तो आप एक बार देखिएगा तो कहिए कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव d4 बाई डी एक्स 4 है, यानी जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है उसी का डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल फॉर्म तो है नहीं, यहाँ पे आपको साइन है ऐड में। तो ये जब साइन ऐड है तो पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, पॉलिनोमियल है नहीं। तो जब ऐसा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा है जो कि पॉलिनोमियल के टर्म में ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में हो, तो उसका जो डिग्री होता है डिफाइन नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे? डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। जब भी आप डिग्री देखोगे तो सबसे पहले देख लो कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में वो इक्वेशन दिया हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? उसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक तीसरा देखते हैं एग्जांपल, एस स्क्वायर डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर प्लस एस इंटू डी टी बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू लॉग टी। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आपसे डिग्री पूछता है। तो सबसे पहले आप देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको देखने पर लग रहा है कि ये इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लिए। अब इसका पावर देखिए, तो डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा? एक ही ना होगा, यानी कि डिग्री 1 हो जाएगा। यानी कि डिग्री का मतलब आपको ये चीज़ देखिए कि पहले उसको देखिए कि पॉलिनोमियल के टर्म में है या नहीं। ठीक है, दूसरा ये देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसी का पावर जो होगा वो आपका डिग्री होगा। ठीक है, इन इस टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इन ए पॉलिनोमियल देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे कहेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया है, कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे है और कैसे आया। मैंने इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक ले लिया है बाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। आराम से इसको समझिए। पहले बाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ले लिया है। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन इसमें डी टू बाई ने 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, तो हम क्या करेंगे? एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस इसका साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का साइन एक्स हो, यानी कि डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब एक साइड दोनों को कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और बाबू मैंने बाई इक्वल टू क्या माना था? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो उस वैल्यू को जो है डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। पुट कर दिए ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के जगह पे। तो देखो मैं जो लेके चला था वही चीज़ मेरा प्रूफ हो गया। मैंने क्या लेके चला था? मैं ये लेके चला था। ठीक है, और मैंने प्रूफ क्या कर दिया? इसे प्रूफ कर दिया। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स लिया। ठीक है,
तो कोई फंक्शन आपको देगा और कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है या नहीं, उसको दिखाइए। तो आप इसी प्रोसेस से दिखाओगे। एक और आप चाहो तो इसको कर सकते हो भी प्रैक्टिकल करके। बाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसका भी जो सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी टू बाई बटा टी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0। ठीक है, बाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई बटा टी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0। ये भी उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसको आप लोग कर सकते हो, सेम प्रोसेस लगाओगे। एक इसको बाई मान के एक बार डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइनली जो तुमको मिलेगा यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसको कर लोगे। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट बाई इक्वल टू 2 cos x minus 3 sin x is a solution of differential equation d2 by plus y इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कोई फंक्शन दे देगा और वो शो करने के लिए कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर दोगे। मैं क्वेश्चन लेता हूँ और क्लियर होगा। सो डैट द फंक्शन 1 प्लस 8 बाई स्क्वायर 10x इक्वल टू ए बाई स्क्वायर इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर। देखिए आपको एक फंक्शन दे दिया है 1 प्लस 8 बाई स्क्वायर 10x इक्वल टू ए बाई स्क्वायर। आपको कह क्या रहा है, ये सोल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 4 बाई क्यू का। तो आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को लेके चलना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके आप निकाल लोगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपको जो सिद्ध प्रूफ करना है उसमें डी वाई बाई टी एच यानी एक टाइम ही डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए दिए गए फंक्शन को लिखते हैं। लिख दिए 1 प्लस 8 बाई स्क्वायर 10x इक्वल टू ए बाई स्क्वायर। अब हम दूसरा टर्म में क्या करते हैं, एक साइड बाई स्क्वायर करते हैं। तो 1 बटे बाई स्क्वायर प्लस 8 10x इक्वल टू ए आता है। अब डिफरेंशिएटिंग जो हम टर्म करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, -2 बाई माइनस क्यू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 8 सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इसको एक साइड कीजिए, तो -2 बटे बाई क्यू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू -8 सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों साइड से माइनस हटा लीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 4 बाई क्यू। ये आपको मिल गया। यही ना आपको प्रूफ करना था। तो कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, वो कहता है कि वो सॉल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसे प्रूफ कीजिए, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन को लिखोगे। अब देखोगे कि प्रूफ करना तो उसमें डेरिवेटिव कितने टाइम है, 1 2 है 3 है। तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स यानी कि एक ही टाइम डेरिवेटिव करना है, यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं उस प्रोसेस को लेकर चला है, एक बार डिफरेंशिएशन किया है, फिर सारा टर्म को एक साइड करते चला गया, फाइनली मेरा आंसर फाइंड आउट हो गया। हेंस द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, so that the function y equal to ax plus 2a square is a solution of the differential equation 2 dy beta dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स dy beta dx माइनस y इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, यानी कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, अब प्रूफ ये करना है। तो जो प्रूफ करना है उसमें देखिए डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव एक ही टाइम दिया हुआ, तो आप एक ही बार डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करोगे। तो चलिए फंक्शन जो दिया लिख लेते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ आपका, फंक्शन दिया हुआ बाई इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ए आया। ठीक है, अब ए आया तो इस ए के वैल्यू को जो है, ए के वैल्यू को जो आपका दिया हुआ था बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a स्क्वायर, उसमें हम पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई की जगह बाई, ए की जगह पे क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, एक्स का एक्स्ट्रा जाएगा प्लस 2, ए के जगह पे क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर। यानी फाइनली जब उसको अरेंज करेंगे तो 2 इंटू डी वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0।
इसलिए क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वेरीफाई दैट द फंक्शन बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, एक्स बाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई। अब बाई डैश का मतलब तो जानते हो कि एक टाइम डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, यानी कि हमको डिफ्रेंशिएशन एक टाइम ही करना है, वन टाइम ही करना है। ठीक है, बाई डैश का मतलब क्या होता है, बाई डैश का मतलब एक वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। चलिए गिवन फंक्शन जो दिया वो लिख लीजिए, बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो डी वाई डी एक्स टू क्या आया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आया। अब हम क्या करते हैं, जैसा हमको यहाँ प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि यही मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, जैसा ही हमको प्रूफ करना उसके अनुसार हम आगे का काम करेंगे। तो मेरा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आया, डी वाई डी एक्स को एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ ना, बाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई है। मेरा आया कितना है, सिर्फ डी वाई डी एक्स है, तो हम क्या करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स आया। ठीक है, अब कॉस एक्स को हम क्या किए बाद में, कॉस एक्स इक्वल टू होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स था, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाई बेटा एक्स, होगा ना। जब आपको बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाई बटा एक्स। तो मैं साइन की जगह पे क्या करूँगा, ये साइन जो दिया हो साइन की जगह पे बाई बटा एक्स पुट कर दूँगा। तो मैंने साइन एक्स के बाई बटा एक्स पुट किया, तो बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स साइन एक्स दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ उसको चेंज करके मैं बाई लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स होता है, तो बाई मैं उसको लिख दिया। अब उसको फाइनली मैं सॉल्व करता हूँ, तो एक्स डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस बाई, यानी एक्स डी एक्स इक्वल टू, मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया एक्स स्क्वायर को, तो बचा एक्स, तो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं, बाई डैश लिख सकते हैं ना। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर बाई डैश कर दिया, यानी एक्स इंटू बाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर दोगे। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे कि आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको सॉल्व क्या करना है। फंक्शन जो दिया उसी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और कितने टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आप दिए गए जिसको प्रूव करना उसको देखो। तो यहाँ पे बाई डैश था, यानी एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाई डबल डैश रहता तो टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करते। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।